नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिल्म अभिनेत्री और किंग्स 11 पंजाब की सहमालकिन प्रीति जिंटा अमेरिका से लौट आई हैं। आज सुबह वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची और सीधे अपने घर पहुंची। मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, मामले पर चुप्पी बनाए रखी। मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करेगी, लेकिन यह बयान आज नहीं कल दर्ज किया जा सकता। नेसवाडिया के खिलाफ शिकायत में पुलिस को प्रीति जिंटा का इंतजार था। 13 जून को नेसवाडिया के खिलाफ जो उन्होंने कंप्लेन की थी, उसके बाद प्रीति विदेश में थी और अब वो विदेश से लौटी हैं, अमेरिका से पहुंची हैं। कल होगा बयान दर्ज और उसके बाद ही जांच आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि प्रीति ने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उससे अभी तक चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। 8 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और इसके अलावा अब जरूरी है प्रीति से बातचीत कर कर यह समझना कि एक एक कड़ी कैसे जोड़ी जाए, क्योंकि प्रीति ने जो आरोप लगाए उसमें यह भी बताया है कि आईपीएल की ऑक्शन के दरमियान भी बाकायदा नेसवाडिया ने उनके साथ गुस्ताखी की, बदतमीजी की। उद्योगपति नेसवाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली फिल्म स्टार प्रीति जिंटा आज भारत लौट आई। रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे केस में उनके आने से एकाएक तेजी आने की उम्मीद है। प्रीति जिंटा ने 12-13 जून की रात को नेसवाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने नेसवाडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत केस तो दर्ज कर लिया। केस दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा अमेरिका चली गई थी। प्रीति ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पूछताछ के लिए जब पुलिस ने प्रीति से संपर्क करना चाहा तो पता चला कि वो तो अमेरिका जा चुकी है। इसके बाद पुलिस ने प्रीति को बयान दर्ज कराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। आज वो वक्त पूरा हो रहा था। आज ही प्रीति की मुंबई वापसी हुई। प्रीति के आने के बाद अब क्राइम ब्रांच उनके बयान दर्ज करेगी। पुलिस को प्रीति का ही इंतजार था। पुलिस आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन, किंग्स 11 पंजाब के सीईओ फ्रेजर कैस्टेलिना और बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा स्टेडियम के पेविलियन में मौजूद चश्मदीदों के भी बयान हो चुके हैं। पुलिस ने चश्मदीदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन इस केस में कुल 8 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। प्रीति जिंटा के बयान से पुलिस के सामने पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि प्रीति ने जिस दिन झगड़े का जिक्र किया है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल चुकी है, जिससे पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। प्रीति पुलिस को झगड़े से जुड़ी एक एक बात बताएगी। उनके बयान के बाद पुलिस अगली कार्रवाई की ओर बढ़ेगी और अगली कार्रवाई होगी नेसवाडिया पर। धीरज जुनेजा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ सवाल प्रीति से पूछे जाएंगे। कौन से वो सवाल हैं? आखिर मुंबई पुलिस को प्रीति जिंटा का इंतजार क्यों था? वो कौन सी वजह थी कि मुंबई पुलिस के लिए जरूरी था कि प्रीति जिंटा यहां पर आए? आइए हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कुछ सवाल। पहला सवाल यह है कि झगड़े वाले दिन क्या क्या हुआ था। प्रीति जिंटा से यह पूछा जाएगा कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन ऐसी क्या क्या चीजें हुई थी, आप एक एक चीज को स्पष्ट करके बताएं। दूसरा सवाल, झगड़े के 12 दिन बाद एफआईआर क्यों? झगड़े के होने के 12 दिन के बाद, 30 मई को झगड़ा होता है, 13 जून के आसपास आप ये मामला दर्ज कराती हैं, इतना वक्त आपने क्यों लिया? सवाल नंबर 3, किस बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा? ऐसी कौन सी चीज थी? ट्रिगर किससे हुआ था यह पूरा झगड़ा? सवाल नंबर 4, क्या सीट को लेकर हुआ था झगड़ा? क्या सिर्फ इतनी सी बात थी कि सीट को लेकर झगड़ा हुआ है जिसको तिल का ताड़ बना लिया गया? 5वां सवाल, कौन कौन लोग मौजूद थे झगड़े के वक्त? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने आप में गवाह बन सकते हैं। 6वां सवाल, बीच बचाव करने कौन कौन आया? अगर कोई आया तो फिर उससे भी बातचीत की जाएगी। नेस के साथ और कौन कौन लोग थे? सवाल नंबर 7। 8वां सवाल, पुलिस के अलावा किससे आपने की शिकायत? कोई अथॉरिटी से भी की थी? 9वां सवाल, नेस से पहले कब कब हुआ था झगड़ा, क्योंकि आपने और झगड़ों का भी आलेख किया है। और 10वां सवाल, गैंगस्टर रवि पुजारी, ये नाम, इसने क्यों किया था फोन? इस सवाल का जवाब प्रीति जिंटा को देना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ये जो सवाल उत्पन्न होते हैं वो इस कड़ी से होते हैं जो कि आपके सामने है। 30 मई प्रीति जिंटा के मुताबिक इसी दिन वानखेड़े स्टेडियम में यह झगड़ा शुरू होता है, बल्कि जिस झगड़े की वजह से एफआईआर दर्ज कराई गई। 13 जून प्रीति ने नेसवाडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 12 दिन का वक्त लिया, 13 दिन का वक्त लिया। 30 जून की रात में था। नेसवाडिया के खिलाफ
धारा 354, 504, 506, 509 के तहत केस दर्ज होता है। 16 जून नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी को फोन पर धमकी मिलती है। अब इसमें रवि पुजारी का कनेक्शन आता है। 19 जून की अगर बात की जाए, क्योंकि इसकी 17 जून को पुलिस में दर्ज कराई गई धमकी की शिकायत। 19 जून को आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का बयान दर्ज होता है। यह बड़ा मायने रखता है क्योंकि सब उस जगह पे हो रहा था जहां पर आईपीएल मैच चल रहा था। बयान में सुंदर रमन ने आरोपों की पुष्टि भी कर दी। 19 जून की ही बात है। 19 जून को ही किंग्स 11 पंजाब के सीओओ फ्रेजर कैस्टेलियानो का बयान दर्ज होता है और 21 जून को बीसीसीआई सचिव संजय पटेल का बयान दर्ज किया जाता है। कुल मिलाकर अभी तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। प्रीति जिंटा वापस भारत आ चुकी हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि अब जब ये भारत वापस आ चुकी हैं, केस में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब तो वो मुंबई पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराएंगे जरूर। एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा का लिखित बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने प्रीति की शिकायत के आधार पर अपने सवाल तैयार किए हुए हैं। पुलिस प्रीति जिंटा के घटना के बारे में बारीक से बारीक जानकारी हासिल करना चाहती है। उसके बाद ही यह जांच आगे बढ़ पाएगी। अब ना इस जोड़े में प्यार बाकी है ना करार, बस दोनों के बीच कुछ बाकी है तो एफआईआर। प्रीति की एफआईआर भी आम औरतों जैसी शिकायतों से भरी है। बस मामला हाई प्रोफाइल है तो पुलिस भी संभल कर चल रही है। यही पुलिस की खासियत है कि हाई प्रोफाइल केस में सारे कानूनी पहलुओं का पालन किया जाता है। अब पुलिस को प्रीति जिंटा के बयान की दरकार है। पुलिस को प्रीति जिंटा के बयान को दस्तावेजों में दर्ज करने की जरूरत है ताकि जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 12 जून को प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई पुलिस ने नेस वाडिया पर आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। आईपीसी की धारा 354 महिला की निजता पर हिंसात्मक हमले के लिए होती है, तो 504 शांति भंग कर बेइज्जती कर उकसाने के लिए होती है, 506 आपराधिक धमकी देने की और 509 शब्द, संकेत और व्यवहार से महिला की निजता पर हमला करने की। लेकिन इस मामले में प्रीति के वकील ने खुलासा किया है कि प्रीति ने कभी भी नेस वाडिया पर छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया। एफआईआर में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। एफआईआर में लिखा गया है कि 354 क्यों एप्लीकेबल है, वो सारे एफआईआर में ये है। बट चूंकि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वगैरह, तो हमने ये क्लैरिफाई किया कि दिस केस इज नॉट अबाउट एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन। बहरहाल पुलिस प्रीति के आरोपों के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहती है। प्रीति ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 30 मई 2014 को वानखेड़े स्टेडियम में मेरी टीम किंग्स 11 पंजाब खेल रही थी। जब मैं 8:30 बजे रात को मैच देखने पहुंची तो देखा कि नेस वाडिया टीम स्टाफ पर चिल्ला और लताड़ रहे थे। मेरी टीम अच्छा खेल रही थी, लिहाजा मैंने वाडिया को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उल्टे वो मुझे ही गाली देने लगे। मेरी बाह मरोड़ी और मुझे धक्का दिया। इस पर पुलिस प्रीति से ये सवाल पूछना चाहती है कि ये घटना कहाँ हुई, वाडिया टीम के किस स्टाफ को लताड़ रहे थे और वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे। आगे प्रीति जिंटा अपने आरोपों में कहती हैं कि इसके बाद मैं वहाँ से हट गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन वाडिया आए और वहाँ सबके सामने मुझे गाली देने लगे, मुझ पर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी भाषा बहुत ही गंदी थी। इस पर पुलिस प्रीति से ये पूछना चाहती है कि आप किस सीट पर कहाँ बैठने गई, ये गाली गलौज की घटना कहाँ हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में प्रीति जिंटा ने आगे आरोप लगाया है कि नेस वाडिया अपनी सियासी ताकत की धौंस देकर उन्हें डरा रहे थे। इस पर उनका कहना है कि इसके बाद तत्काल मैंने बीसीसीआई के अधिकारियों से वाडिया की मौखिक शिकायत की। मैंने खुद को शांत रखा क्योंकि मैं फाइनल में पहुंची अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। इस बारे में मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा से पूछना चाहती है कि आपने बीसीसीआई के किन अधिकारियों से शिकायत की थी। रवि पुजारी ने भी प्रीति की पैरवी में वाडिया ग्रुप को धमकाया है। जाहिर है कि रवि पुजारी से प्रीति के कनेक्शन पर भी पुलिस उनसे सवाल जरूर पूछेगी। विदेश गई प्रीति को पुलिस ने हफ्ते भर का वक्त दिया था। अब विदेश से वापस लौटने के बाद प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज कराएंगी।
जांच के इस पहलू को पूरा करने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रीति नेस में निजी रिश्ते पहले ही बिखर चुके थे, लेकिन कारोबार के बंधन में दोनों बंधे थे। 7 साल से किंग्स 11 पंजाब की डोर से बंधे प्रीति और नेस अब कानूनी केस की चौखट पर खड़े हैं और इन दोनों के बीच फंसा है सैकड़ों करोड़ के कारोबार का खेल। मुंबई से मुनीश पांडे और रसेश मंडानी के साथ आज तक ब्यूरो।